बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आजकल जिस तरह लोग हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते हैं, बहुत पैसा खर्च होता है उन ख़तरनाक बीमारियों पे जिसमें कोढ़पन, अंधापन, फालिज, दिमागी अमराज, इस पे अच्छा भला ख़र्चा हो जाता है। एक बहुत खूबसूरत हदीस है जो तिबरानी में भी है और मुस्नद अहमद में भी वो कोट हुई है हदीस। अगर ये हदीस इस दुआ है बुनियादी तौर पे, अगर वो दुआ पढ़ ली जाए फजर के बाद 3 दफ़ा पढ़ ली जाए तो उसमें 4 बड़े अमराज से छुटकारा हासिल होता है। मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों, मैं बेसिकली ये जो क्लिप्स आपको उर्दू में करता हूँ, इसका सेम मैंने शुरू किया है इंग्लिश में भी करता हूँ। तो मैं इंग्लिश और उर्दू दोनों में अब ये क्लिप्स एक ही टॉपिक पे करता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पाकिस्तान से बाहर भी जो उर्दू नहीं जानते वो मुस्तफ़ीद हों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं बात करता हूँ दीन की, तो ज़रूर इसको शेयर करें ताकि इसमें आपको भी फ़ायदा हो। तो इसमें 4 बड़े अमराज हैं जिनसे छुटकारा हो जाएगा, जिसके लिए लोग डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, बहुत पैसा खर्च होता है, लाखों रुपया लग जाता है। तो अगर इसको ईमान और यकीन के साथ अगर इस दुआ को, जैसा हदीस में नकल है, 3 दफ़ा फजर के बाद पढ़ लिया जाए, बहुत छोटी दुआ, इतनी मुश्किल भी नहीं, तो आपको इन 4 बड़े मर्ज़ों से निजात मिल जाएगी। पहला मर्ज़ क्या है? वो मर्ज़ है दिमाग से रिलेटेड इशू, जो पागलपन है, फिर मिर्गी के दौरे पड़ना होता है। इसके अलावा मेंटली रिटार्टेड जो लोग होते हैं या इम्बैलेंस बंदे होते हैं, या वो लोग जिन्हें भूलने की बीमारी हो जाती है। आमतौर पे जैसी उम्र बढ़ती है तब भी भूलने की बीमारी हो जाती है। तो गर्ज ये है कि तमाम वो अमराज जो जहन से ताल्लुक़ रखते हैं, दिमाग से ताल्लुक़ रखते हैं, ये उसको ख़त्म करने के लिए ये दुआ बहुत मुअस्सर है, वो बड़ी तासीर रखती है। दूसरी, कोढ़पन। कई दफ़ा होता है कि कई दफ़ा चेहरे पे दाग, दाने, काले धब्बे, इस तरह का सिलसिला हो जाता है कि वो चेहरा बदनुमा नज़र आता है। इसके अलावा ब्लैक स्पॉट होते हैं, पिंपल्स होते हैं, और एक बीमारी विटलाइगो जो इसको कहते हैं, वो बदसूरतपन आ जाता है। तो उस सूरत में ख़वातीन स्पेशली जो हज़ारों, बल्कि कुछ केसेस में अमीर लोग तो लाखों वो मेकअप पे लगाती हैं, ब्यूटी पार्लर का चक्कर लगाती हैं चेहरे पे फ्रेशनेस के लिए, खूबसूरती के लिए। तो मेरे भाइयों, ये आयत उसके लिए एक्सीलेंट है कि आप ये आयत पढ़ें यकीन के साथ, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की तरफ से आपके चेहरे पे वो फ्रेशनेस और वो ताजगी और वो खूबसूरती होगी कि दुनिया देखेगी, और वो चमक होगी जिसके लिए आप लाखों लगाते हैं और फिर भी चेहरे का सत्यानाश हो जाता है। इसके अलावा एक तीसरी चीज़ है कि अंधापन। कई लोगों को टेम्परेरी एक होता है, कहीं को परमानेंट होता है, मुस्तकिल होता है, फिर कहीं को रात को कलर ब्लाइंडनेस होती है, रात को नज़र सही नहीं आता। इसके अलावा वो जो मोतिया हो जाता है आंखों में, सफ़ेद और काला मोतिया, इस तरह आंख से रिलेटेड, देखने की बिनाई से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं, इस बीमारियों का भी इलाज इस आयत में है। चौथी चीज़ जो है फालिज, जिसे पैरालिसिस कहते हैं, जिसमें इंसान हरकत नहीं कर सकता, जिसम किसी हिस्सा सुन्न हो जाता है। और उसकी क्या वजह होता है? एक्सीडेंट हो सकता है, इंजरी हो सकती है, और उसके अलावा कोई वजूहात की वजह से आपको वो पैरालिसिस हो जाए या फालिज हो जाए। तो और इसके अलावा कई दफ़ा ऐसा होता है कि औरतों में स्पेशली कि वो सुबह उठती हैं, उनके हाथ सुन्न होते हैं, काम नहीं कर सकती, जगह जोड़ जो हैं वो सूज जाते हैं और वो काम करने में उनको दिक्कत आती है, तकलीफ़ होती है। तो उसके लिए भी ये आयत बहुत मुफीद है। तो मेरे भाइयों, जब ये 4 चीज़ें एक सिंपल आयत 3 दफ़ा पढ़ लेने से अगर हल हो जाए, तो मैं कहता हूँ वो दुनिया का खुशकिस्मत तरीन शख्स है, और वो पागल है जो ये काम ना करे। इतना सस्ता काम जो डॉक्टरों के पास आपने लाखों लगाने, अगर आप यकीन के साथ ही इस आयत को 3 दफ़ा डेली पढ़ें और अपने बच्चों को भी याद कराएं, तो इंशाअल्लाह ताला इसके बहुत दूरस्थ नताइज हासिल होंगे। मेरे भाइयों, इसके लिए यकीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब मैं उस आयत की तरफ आता हूँ, वो दुआ की तरफ आता हूँ। वो दुआ सुन लें।
सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कितनी सिंपल सी ये एक दुआ है। सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तीसरी दफ़ा कहता हूँ सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरे भाइयों, ये आपने सिंपल सी ये दुआ फजर की नमाज के बाद 3 दफ़ा पढ़नी है और अपने ऊपर फूंक लगा दे इस तरह पढ़ के, और अपने आप इंशाल्लाह ताला इन चारों बीमारियां जो मैंने आपको बताई हैं, मेजर बीमारियां जो आजकल माशरे में बहुत ज़्यादा हैं, नफ्सियाती माशरती मसाइल और की वजह से ये बीमारियां बहुत ज़्यादा है, खुराक ऐसी है जो खादों वाली है जिसकी वजह से इश्यूज़, ये 4 बीमारियों से आपकी निजात हो जाएगी। तो अल्लाह ताला आपको मुझे इन चीज़ों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे रब ने, अल्लाह ताला ने हमारे लिए चीज़ों को बहुत आसान कर दिया। मेरे भाइयों, हमने अपनी ज़िंदगियों को मुश्किल किया हुआ है। इस नफ्सा नफसी के दौर में पागलों की तरह हम भाग रहे हैं, जबकि अल्लाह ताला कहता है मेरी तरफ आओ। उसने तो अपनी ज़िंदगी, आप देखें ना, मैं अक्सर क्लिप्स आप मेरे देखेंगे, बहुत छोटी मुख्तसर दुआएं हैं जो आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल को हल कर सकती हैं और करने की ताकत है इनमें। लेकिन हम क्या हैं, हम क्योंकि उसकी तरफ तवज्जो नहीं है, शैतान ने ऐसे जकड़ लिया है। तो मेरे भाइयों याद रखें, अल्लाह ताला हदायत वालों को हदायत और गुमराह वालों को गुमराह करता है। और वो क्यों, हदायत से मुराद हदायत जो एक कदम भी चलता है अल्लाह उसकी तरफ 10 कदम आता है, तो उसको अल्लाह हदायत के रास्ते दिखा देता है। और जो सब कुछ सामने होते हुए, प्रूफ लाइफ के होते हुए खुद पीछे हो जाए तो अल्लाह ताला उसको गुमराह कर देता है। तो मेरे भाइयों दुआ करें कि अल्लाह हमें गुमराहों में शामिल ना करे। ये हदायत होती है। आप देखें ना, आप, मैं अक्सर तौर पर कहता हूँ छोटी छोटी आयत आप भी पढ़ना शुरू करें, एक तो आपकी ज़िंदगी में बरकत भी आ जाएगा, क्योंकि अल्लाह का नाम है ना। जब आप इस तरह दुआएं पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह बरकतें डाल देगा। तो मेरे भाइयों, दूसरी बात लास्ट में अगेन ये एक रिक्वेस्ट है बुनियादी तौर पर कि इन बातों को ज़रूर फैलाया करें। देखिए, नेकी के काम में ज़रूर एक दूसरे की मदद करें, गुनाह के कामों में रोकें एक दूसरे को। तो ये ज़्यादा मैक्सिमम में शेयर करें, लोगों को करें। किसी एक बंदे ने अपनी ज़िंदगी का ये रूटीन बना ली डेली की, तो इसका इंशाल्लाह ताला फ़ायदा आपको भी। और क़यामत के दिन एक छोटे से छोटा अमल भी उस वक़्त बंदा कहेगा काश ये मेरे पास छोटा सा भी अमल हो, तो उसकी भी बहुत वैल्यू होती है। अल्लाह ताला आपको मेरा सुनना और आपका, मेरा बोलना और आपका सुनना कबूल फरमाए और हमें इन अमाल पे यकीन के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।